सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम माँ कवि भर्तृहरि के द्वारा विरचित गीतिकाव्य नीति शतकम का 14वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में माँ कवि भर्तृहरि विद्याहीन मनुष्य को, विद्या से रहित मूर्ख मनुष्य को पशु के समान बता रहे हैं। उसकी तुलना पशुवत की है। उसी का उल्लेख माँ कवि भर्तृहरि ने उक्त श्लोक में किया है कि जो व्यक्ति विद्या से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति विशेष इस लौकिक जगत में पशु के समान ही है, और इसका, उस व्यक्ति विशेष का जन्म लेना किस तरह से पृथ्वी पर भार के समान है, उन्हीं के संदर्भ में कवि कुछ उपमाओं के द्वारा बता रहा है कि ये अगर चीज़ें किसी भी व्यक्ति विशेष के पास नहीं है तो ऐसा व्यक्ति विशेष इस पृथ्वी पर भार के समान ही है और उस व्यक्ति पशु के समान है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं माँ कवि भर्तृहरि सभी प्रकार की विद्याओं से रहित मनुष्य के संदर्भ में बताते हुए, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। क्या करे माँ कवि भर्तृहरि, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, ये साम विद्या न तप न दानम न ज्ञानम न शीलन गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि ये साम यानी जिनके पास, ये साम विद्या न यानी जिनके पास विद्या रूपी धन नहीं है, न तप यानी न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील यानी न आचरण है, शील है, न गुणों न किसी प्रकार के गुणों में वह प्रवीण है, न धर्म और न ही कोई धर्म है। ते मृत्य लोके भुवि भारभूता यानी वे इस मृत्यु लोक पर, भुवि भारभूता यानी इस मृत्यु लोक पर वे पृथ्वी पर भार के समान ही है, और मनुष्य रूपेण यानी वे मानव की आकृति में मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति यानी मृग के समान, पशु के समान विचरण कर रहे हैं। यानी माँ कवि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि ये साम विद्या न यानी जिन मनुष्यों के पास न तो विद्या रूपी धन है, यानी उन्होंने किसी प्रकार की साहित्य रूपी विद्या का अर्जन नहीं किया है, ये ऐसा कोई व्यक्ति विशेष न तप न वह तप में प्रवीणता है, न दानम न उन्होंने दानशील है, न ज्ञानम न ज्ञान से युक्त है, न शीलम न उनका श्रेष्ठ आचरण है, न गुण न किसी प्रकार के गुणों में प्रवीणता है, न धर्म और न धर्म में रुचि रखने वाले। ते मृत्य लोके भुवि भारभूता यानी ऐसे व्यक्ति विशेष उपरोक्त उल्लेखित में एक भी कर्म अगर उनमें विद्यमान नहीं है तो ते मृत्य लोके यानी इस मृत्यु लोक में वे भार के समान ही है, पृथ्वी पर भार के रूप में ही है, और मनुष्य रूपेण यानी मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति यानी मृग के समान पशुवत घूम रहे। जिस प्रकार से कस्तूरी मृग की नाभि के अंतर्गत ही होती है, लेकिन वह उसकी सुगंध के कारण चारों तरफ घूमता ही रहती है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति विशेष सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच के परिपाटी को ही चलाने के लिए उनका जन्म हुआ, उनका मनुष्य जन्म लेना निरर्थक है। यानी इस श्लोक के व्याख्याकृत संदर्भ में महर्षि भर्तृहरि के कहने का तात्पर्य है कि इस जगत में जिन लोगों ने न तो साहित्य आदि विद्याओं का अध्ययन किया है, न तप आदि तपश्चर्या की है, न किसी व्यक्ति को अन्न आदि किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया है, अपने जीवन में सत्य और असत आदि का ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है, सदाचार आदि जो श्रेष्ठ आचरण है जिसका भी जिन्होंने पालन नहीं किया है, जिनके पास सत्य आदि गुण भी नहीं है, यहाँ तक कि शास्त्र उक्त धर्म कर्तव्य कर्म आदि का भी जिन मानव आदि पालन नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति विशेष इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार के समान ही है तथा मनुष्य रूप में पशु के समान विचरण कर रहे हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि विद्या तप दान ज्ञान शील गुण तथा धर्म आदि पशु में नहीं होते हैं। इन गुणों में यदि मनुष्य के पास नहीं है तो मानव का जीवन पशुवत निरर्थक हो जाता है। अतः मानव को विद्या आदि का अर्जन कर जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से महर्षि माँ कवि भर्तृहरि ने विद्या आदि गुणों में से किसी एक गुण का होना तो मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, एक भी नहीं है तो ऐसा मनुष्य पशु के समान ही है। उक्त श्लोक में उपजाति छंद और रूपक अलंकार की छटा विद्यमान है, अभेद की प्रतीति है। तदक रूपकम भेदो के उपमानो उपमयो, उपमान और उपमेय में जो अभेद की प्रतीति होती है वह रूपक अलंकार विद्यमान होता है। प्रसाद गुण है और वेदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं माँ कवि भर्तृहरि, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्य लोके भवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
ये शाम विद्या न, यानी जिन मनुष्यों के पास ये शाम विद्या, न तो विद्या है, न तप है, न दानम, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मृत्यु लोके भवि भार भूता, यानी वे इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार के समान ही और मनुष्य रूप में, यानी मनुष्य के रूप में मृगाश्चरंती, यानी पशुवत विचरण कर रहे हैं। इस तरह से महाकवि भर्तृहरि में उक्त श्लोक में व्यक्तियों का उक्त उल्लेखित सद्गुणों में किसी एक गुण में तो उसमें प्रवीणता होनी ही चाहिए। अगर व्यक्ति विशेष में उपरोक्त उल्लेखित गुणों में एक भी गुण विद्यमान नहीं तो ऐसा व्यक्ति विशेष इस पृथ्वी पर भार के समान ही है और उसका इस लौकिक जगत में जन्म लेना निरर्थक ही है। वह मनुष्य रूप में पशुवत मृग के समान ही इस लौकिक जगत में सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच की कार्य विधि को संपादित करने के लिए ही उसका जन्म हुआ, उसका जन्म लेना निरर्थक है।